फ्रेंड्स, आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग चैनल साहित्य और सिनेमा। तो आज मैं आपके सामने फिल्म चांदनी बार को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चांदनी बार मुंबई के बार डांसर की डार्क ट्रेजेडी पर आधारित है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक बार डांसर इस धंधे में आती है और फिर इस कीचड़ में धंसती चली जाती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी उसी स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से वापस पहुंच जाती है जहां से उन्होंने अपनी लाइफ को बदलने की शुरुआत की थी। चाहे किसी को क्यों ना ये गलतफहमी हो कि उसकी किस्मत दूसरों से बेहतर है, उनका हाल भी वही होता है जो बाकी लड़कियों का हो रहा है। Before starting this video, I would like to ask you for subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get our all updates. यूपी के इसी टाउन में भयंकर सांप्रदायिक दंगा हो रहा है। इस दंगे में कई घर जला दिए गए हैं। इन्हीं में से एक घर मुमताज का भी है। दंगे के दौरान उसके माँ बाप को उनके झोपड़ी में ही बंद करके जिंदा जला दिया गया। दंगे के बाद भी टाउन का माहौल इतना ख़राब है कि मुमताज़ और उसके जैसे सैकड़ों लोगों को अब सब कुछ, अपनी सारी यादें छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। मुमताज़ अपने मामू जान इरफान के साथ मुंबई चली आई। उन्हें उम्मीद है कि मुंबई में उनका कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मुंबई हर किसी को अपने में जगह देती है। इरफान मुंबई में इकबाल नाम के एक लड़के को जानता है। यहाँ लोग उसे इकबाल चमड़ी कहते हैं। उसके मोहल्ले में उसकी हर किसी से जान पहचान है। असल में वो एक पिंप है, यानी लड़कियों की दलाली का काम करता है। वो इरफान और मुमताज़ को रहने के लिए खोली तो दिलाता है, लेकिन इरफान को किसी तरह का काम दिलाने में असमर्थ है। इकबाल का कहना है कि काम तो मिल जाएगा लेकिन इसमें समय लगेगा, पर उन्हें अगर जल्दी में काम चाहिए तो वो मुमताज़ को एक बार में काम दिला सकता है। मुमताज़ और उसके मामू के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो इकबाल चमड़ी के कहने पर मुमताज़ हेगड़े अन्ना के चांदनी बार में डांसर का काम करने के लिए राज़ी हो जाती है। लेकिन पहली बार जब उस बार में जाती है तो उसे वहाँ का माहौल ठीक नहीं लगता है। वहाँ ढेर सारे ऐसे आदमी आते हैं जो डांस करती लड़कियों पर किसी भूखे भेड़िए की तरह नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं, जैसे मौका मिलते ही नोच खाने को तैयार हो। लेकिन मुमताज़ को यहाँ काम करना पड़ेगा। उसका मामू इरफान कहता है कि कम से कम उसे तब तक वहाँ काम करना होगा जब तक कि उसे काम न मिल जाए। काम का पहला दिन मुमताज़ के लिए बड़ा ही भारी है। वो बाकी डांसर की तरह बार में नाचने के बजाय केवल खड़ी रहती है और ना ही किसी कस्टमर के पास जाती है। इस बात के लिए बार का मालिक हेगड़े अन्ना इकबाल चमड़ी पर बड़ा ही गुस्सा करता है, क्योंकि उसने कैसी लड़की को काम पर लगा दिया है। अगर वो ऐसे काम करेगी तो बार का भट्टा ही बैठ जाएगा। पहला दिन सारी लड़कियों के लिए भारी रहता है। बार की एक पुरानी डांसर दीपा हेगड़े अन्ना को कहती है कि मुमताज़ को काम सिखाने का जिम्मा वो उसके ऊपर छोड़ दे। दीपा बार की पुरानी डांसर है और पहले भी कई नई लड़कियों को काम सिखा चुकी है। कैसे कस्टमर का इशारा समझने का, कैसे अमीर सेठ और गरीब लोफर को देखकर पहचानने का, और मालदार पार्टी हाथ में आने पर धीरे धीरे मुमताज़ बार डांसर का काम सीखने लगती है। उसे यहाँ लड़कियों के बीच अच्छा लगने लगा है, क्योंकि यहाँ सारी लड़कियाँ उसी की तरह बदकिस्मत और लाचार है। किसी का पति उसका दलाल है, किसी के बाप ने उसे बेच दिया, तो किसी का बॉयफ्रेंड उसे चूना लगाकर केवल पैसे ठग रहा है। ये सारी लड़कियाँ सड़कों पर पली है। वो ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही कोई हुनर जानती है। इधर जैसे जैसे मुमताज़ बार में काम करते हुए ढलती जा रही है, उसका मामू उतना ही निकम्मा होता जा रहा है। वो दिन भर नशे में रहता है और मुमताज़ के कमाए पैसे उड़ाता है। वो छोटी सी कोठी में रहते हैं। मुमताज़ को एक ही कमरे में अपने मामू के साथ सोना पड़ता है। एक दिन नशे में मुमताज़ को देखते हुए मामू की नीयत ख़राब हो जाती है। उस रात को मुमताज़ के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है और मुमताज़ का रेप करता है। पूरी रात मुमताज़ रोते हुए बिताती है। अगले दिन बार में भी वो अपनी सहेलियों को उसके साथ हुए हिंसा के बारे में बताती है, लेकिन वो केवल उसके दुख में दुखी होने की सिवाय उसकी कोई ख़ास मदद नहीं कर सकते हैं। बाहर से घर वापस लौटने के बाद उसे फिर से अपने मामू की हवस भरी आंखें देखनी पड़ती हैं। हालांकि उस घटना के बाद उसने दोबारा मुमताज़ को नहीं छुआ, लेकिन इसके बावजूद मुमताज़ के लिए अपने रेपिस्ट के साथ एक ही कमरे में रहना मुश्किल होने लगा था। वो अपनी सहेलियों के घर भी नहीं जा सकती और ना ही अकेले रहने के बारे में सोच सकती है। उसकी सहेलियों के पति और आर्थिक जिन्होंने अपनी प्रेमिकाओं को धंधे में धकेल दिया है, वो उसे कैसे बख्शेंगे। अगर लोगों को पता चला कि वो अकेली रहती है तो उसे एक के बजाय कईयों के साथ सोना पड़ेगा। एक दिन बार में गैंगस्टर पैसों की उगाही के लिए आता है। उसका नाम पोटिया सावंत है, जो हबीब भाई के लिए काम करता है।
पोटिया बड़ा ही खूंखार और बेरहम है। जब भी वो यहाँ आता है कोई ना कोई हंगामा ज़रूर खड़ा करता है। वो चांदनी बार की एक लड़की सब्बो का रेगुलर कस्टमर है। उस रात भी जब वो बार में आता है वो अपने साथ सब्बो को लेके जाता है, पर यहाँ उसकी नज़र नई लड़की मुमताज़ पर भी जाती है। वो उसे पहली नज़र में ही भाग गई थी। एक शाम जब वो फिर से बाहर आता है तो देखता है कि एक आदमी मुमताज़ पर काफ़ी पैसे लुटा रहा है। पोटिया काफ़ी देर तक उस आदमी को देखता रहता है, उस आदमी के इशारे देख देख कर जो वह मुमताज़ को कर रहा था। पोटिया का दिमाग ख़राब होने लगता है। उसका दिमाग अचानक से सटकता है और वो आदमी की बुरी तरह पिटाई करता है। बार में तमाशा खड़ा करना उसके लिए नॉर्मल सी बात है। अगर वो ज़्यादा दिनों तक एक ही बार में गया तो वहाँ कोई ना कोई हंगामा ज़रूर करता है। उस रात में मुमताज़ को अपने साथ सोने का ऑफ़र देता है, लेकिन मुमताज़ केवल डांसर है, उसने अब तक धंधा शुरू नहीं किया, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन पोटिया को मना करना अपने आप में एक गुस्ताखी है। इसकी सज़ा इकबाल चमड़ी और मुमताज़ के मामू इकबाल को चुकानी पड़ सकती है। इसलिए वो दोनों मुमताज़ को एक बार उसके पास जाने के लिए मनाती हैं। फाइनली जब वो पोटिया के पास जाती है उसके साथ बिस्तर पर कोई सहयोग नहीं करती। इस बात पर पोटिया का पूरा मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन वो इसके बावजूद उसे जाने से पहले पैसे ऑफ़र करता है, पर वो पैसे लेने से मना कर देती है। पोटिया ये समझ जाता है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, इसलिए उससे पूछता है क्या वो कभी किसी के साथ सोई है या नहीं। तब मुमताज़ को अपने मामू की करतूत याद आ जाती है और वो रोने लगती है। उसने अपने शोषण की पूरी कहानी पोटिया को सुना डाली। पोटिया के मन में मुमताज़ के लिए हमदर्दी पनपती है। अब तो मुमताज़ पर उसका दिल आ गया है। वो उसके मामा इरफान की करतूत से इतना गुस्साया हुआ है कि उसी दिन मुमताज़ के सामने चाकू मारकर इरफान मामू की हत्या कर देता है। इसके बाद वो मुमताज़ से शादी भी करता है। मुमताज़ बड़े ही खुश नसीब है क्योंकि उसे अब बार में डांसर का काम नहीं करना पड़ेगा। बार की ज़िंदगी से उसे मुक्ति मिल गई है। पोटिया उससे प्यार करता है और उसके साथ उसकी नई ज़िंदगी होगी। मुमताज़ ने बार के मालिक हेगड़े अन्ना को काम पर न आने की बात कह दी। पुराने दिन बीत गए। मुमताज़ की ज़िंदगी अब पहले से एकदम अलग है। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम उसने अभय रखा है। इधर पोटिया भी हबीब भाई के काम में आगे बढ़ता गया। लोकल एमएलए उमाशंकर से भी उसकी अच्छी बनती है। वो उसके कई अवैध काम भी किया करता है। जैसे जैसे पोटिया का काम और नाम बढ़ रहा था उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। एक दिन पुलिस की खबरी ने पोटिया के दोस्तों की टिप दी और वो इनकाउंटर में मार दिए गए। तब पोटिया इतना बौखला गया कि उसने उस खबरी की चाकू मारकर हत्या कर दी। जब पोटिया ने पुलिस के खबरी को मारा तो पुलिस उस पर किसी मधुमक्खी की तरह टूट पड़ी। कुछ दिनों तक भागने के बाद वो आखिरकार पकड़ा गया। जब पुलिस पोटिया को ढूंढते हुए उसके घर आई तो उन्होंने मुमताज़ को पहले ही कह दिया था कि उसके पति को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बात से वो इतना घबरा गई थी, उसे जिस चीज़ से संभव था सबसे मदद की गुहार लगाई। तब हबीब भाई ने उसे आश्वासन दिया कि वो पोटिया को बहुत जल्दी छुड़ा लेंगे। वो इस बात की चिंता ना करे। मुमताज़ फिर से प्रेग्नेंट है। जब वो बार की अपनी पुरानी सहेलियों से अपना दुख साझा करने गई थी उसी समय उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। आज उसे दो खुशखबरी मिली। पहले कि उसे एक बेटी हुई है और दूसरी कि उसके पति पोटिया को जमानत मिल गई है। लेकिन पुलिस की खबरी को मारने के बाद तो जैसे पोटिया पुलिस की नज़र में चढ़ गया था। आज नहीं तो कल पुलिस बदला ज़रूर लेगी। जब हबीब भाई और विधायक उमाशंकर का वफादार इंस्पेक्टर गायकवाड़ पर ऊपर के अफसरों से दबाव आता है तो हबीब खुद को बचाने के लिए उसे पोटिया और 2-4 लड़कों को बकरे के तौर पर सौंप देता है। पुलिस ने पोटिया और गैंग के दूसरे लड़कों को रूटीन पूछताछ के नाम पर घरों से उठाया और जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर दी और इसे एनकाउंटर का नाम दे दिया। पोटिया के मरते ही मुमताज़ की ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर गई। एक दफ़ा हेगड़े अन्ना ने भी कहा था कि पोटिया भाईगिरी करता है, आखिर कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, उसे काम नहीं छोड़ना चाहिए। पोटिया ने मुमताज़ से कहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके पैसे विधायक उमाशंकर के पास है। उसने उमाशंकर को बड़ा उधार दिया है, ज़रूरत के समय वो पैसे मांग सकती है। लेकिन जब उमाशंकर से पैसे मांगती है ताकि वो ऑटो खरीद के उसे भाड़े में लगा सके जिससे कि उसका और उसके दोनों बच्चों का घर चल सके, उमाशंकर उसकी बेइज्जती करता है और कहता है पोटिया ने उसे कोई पैसे नहीं दिए थे और अगर दिए भी थे तो वो कैसे मान ले कि वो उसकी पत्नी है। उसकी तो कई रखेल है, अगर वो सबको पैसे बांटने लगे तो उस पर तो आफत ही आ पड़ेगी। काफ़ी बेइज्जती के बाद वो आखिर में हबीब भाई के पास जाती है जिसके लिए पोटिया काम किया करता था।
लेकिन हबीब भाई भी उसे पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि अगर वो एक बार पैसे दे देगा तो उसे पैसे मांगने की आदत पड़ जाएगी। इसीलिए वो उसे पैसे कमाने का एक उपाय बताता है। वो दुबई जाकर धंधा करे, बहुत पैसे कमाएगी। वहाँ के शेख बड़े ही अमीर होते हैं। हर जगह उसे धुतकार दिया जाता है। यहाँ हर कोई केवल मतलब के लिए साथी है। विधायक उसके पैसे खा गया और हबीब ने उसके पति की वफादारी के बदले उसके परिवार की कदर भी नहीं की। मजबूरी में उसे फिर से बार में डांसर का काम करना पड़ा। वो अपनी दूध मुही बच्ची को बार में लेकर जाती है और जब तक फ्लोर में नाचती है बाकी लड़कियां और उनका दलाल बच्ची का ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके बच्चे बड़े होते रहे। उसने अपने बच्चों की खुशी और बेहतर भविष्य के लिए उन्हें अच्छे अंग्रेजी स्कूल में डाला। उसने अपने बेटे अभय को मोहल्ले के दूसरे लड़कों से भी दूर ही रखा है। वो नहीं चाहती थी कि वो भी अपने पिता की तरह भाईगिरी करे। वो तो बस अपनी बेटी को टीवी के सामने नाचते तक नहीं देती थी। मुमताज़ चाहती थी कि उसके बच्चों की ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी की तरह बदनसीबी से भरी ना रहे। जब तक मुमताज़ जवान थी बार में डांसर का काम करती रही, लेकिन जब बाल सफ़ेद होने शुरू हुए उसने पुरानी डांसर्स की तरह वेटर का काम शुरू कर दिया। जब मुमताज़ की बेटी थोड़ी बड़ी हुई, हेगड़े अन्ना ने मुमताज़ को ये ऑफ़र दिया कि क्यों ना वो भी अपनी बेटी को डांस के काम पे लगा दे। वो अभी जवान है, काफ़ी समय तक बार डांसर का काम कर सकती है। पर तब मुमताज़ ने साफ साफ ये कह दिया कि वो उसकी बेटी के बारे में ऐसी बातें ना करे। वो अपनी बेटी को इन सब से दूर रखेगी। जब मुमताज़ का बेटा अभय 12वीं में था, एक दिन पुलिस ने क्रिकेट ग्राउंड से उसे और उसके कुछ दोस्तों को उठा लिया। पुलिस ने उन्हें गलती से उठाया था। असल में उसके ही मोहल्ले के कुछ लुखे लड़कों ने किसी बिजनेसमैन से फ़ोन पर लेवी वसूलने की कोशिश की थी। लेकिन जो भी हो, अब पुलिस ने केस बना दिया है। अगर पुलिस की चार्जशीट में उसका नाम आ गया तो उसका भविष्य तो बर्बाद ही समझो। कई सालों तक उसे सुधार गृह में रहना पड़ेगा। एक बाल चमड़ी एक आदमी को जानता है जो पुलिस से मंडवाली करा सकता है। जब मुमताज़ के साथ उससे मिलने जाता है, वो आदमी कहता है कि इसमें कम से कम 70,000 लगेंगे। इधर मुमताज़ के सारे गहने और पैसे मिलाने के बाद भी उसके पास 50,000 कम पड़ रहे थे। हेगड़े अन्ना और दूसरे लोगों से पैसे मांगने पर भी उसकी कोई मदद नहीं करता। मुमताज़ के पास अब एक ही उपाय बचता है कि उसे पूरी तरह से धंधे में उतरना होगा। एक बाल चमड़ी भैया अपने कस्टमर्स को फ़ोन लगाता है, पर उनमें से कुछ मुमताज़ को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसकी उम्र ढल चुकी है, जबकि कुछ कम पैसे में उसके साथ सोने के लिए राज़ी होते हैं। मुमताज़ भी जल्दी से जल्दी जितना भी पैसा बना सकती है बना लेना चाहती है। उस दिन मुमताज़ की बेटी ने इकबाल और मुमताज़ को फ़ोन पर कस्टमर के लिए गिड़गिड़ाते देखा। तब वो ठानती है कि वो भी हेगड़े अन्ना के पास जाएगी और बार डांसर का काम मांगेगी। हेगड़े के लिए तो ये चांदी है। वो ऐसे ही कमसीन लड़कियों को ढूंढता रहता है जो बार में काम करें और खूब ग्राहक लाए। उसने उसे एडवांस में पैसे दे दिए ताकि वो फिर से यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाए। आखिरकार जब उनके पास इतने पैसे जमा हो गए कि मुमताज़ अपने बेटे को छुड़वा सकती है, लेकिन उस रात बाल सुधार गिरी में 2 लड़कों ने अभय को पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती की। अगले दिन जब वो जेल से छूटा तो बड़ा ही उदास रहने लगा। एक दिन उसने अपने मोहल्ले के बदमाश से रिवॉल्वर उधार पर ली और भरे बाजार में उन दोनों लड़कों को ढूंढकर जिन्होंने कारावास में उसका फ़ायदा उठाया था, गोली मारकर हत्या कर दी। मुमताज़ ने अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य देखे थे, लेकिन अब उनमें केवल उसका अतीत ही दिखता है। उसकी बेटी एक बार डांसर है और बेटा एक क्रिमिनल। उसने जहाँ से शुरुआत की थी, किस्मत ने उसे फिर से वहीं पर लाकर रख दिया। इसी काली त्रासदी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।